हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। ठीक है, आज हम लोग जो है बायोलॉजी का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने दांत के बारे में अध्ययन किया था। ठीक है, और आज जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बनता है हमारा एग्जाम की दृष्टि से भी और नॉलेज की दृष्टि से भी, वो हमारा रक्त है। ठीक है, रक्त का आज हम लोग पार्ट देखेंगे कि रक्त एक जो बूंद होता है, बूंद में कितने सारे अंश छुपे हुए हैं। कहने का तो सिर्फ रक्त है, लेकिन रक्त को आप देखो, आप देख भी सकते हो कि कितने सारे जो उनके उसके अंदर अवयव समाहित है ना, इतने सारे अवयव के समाहित होता है आपके रक्त में। ठीक है, तो आज हम लोग रक्त से हुबहू बोलते हैं ना, हुबहू हो गए ना, हुबहू शायद होंगे। ठीक है, जो भी होगा यानी कि परिचय करेंगे, समझिए। ठीक है, रक्त से क्या करेंगे, परिचय करेंगे कि रक्त के अंदर होता क्या क्या है और क्या क्या उसके अंदर छुपे हुए हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि रक्त के जो होते हैं ना, रक्त दो चीज से मिलकर बना होता है। ठीक है, जैसे हम लोग रंग का निर्माण करते हैं कोई होली त्योहारों में, तो पहले पानी लेते हैं, पानी के अंदर रंग की पुड़िया डालते हैं और उसी अनुसार से उसका कलर बन जाता है। तो सिर्फ मतलब वैसा ही हुआ है इनके साथ भी। जो हमारा रक्त होता है वो सिर्फ आरबीसी, डब्ल्यूसी और प्लेटलेट्स ही नहीं होता है। रक्त के अंदर क्या होता है, आपका 55% तो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा क्या है, एक द्रव है, आपका लिक्विड है। ठीक है, और उसके अंदर घुले होते हैं 45% संगठित पदार्थ, यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूसी और आपके प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूसी, प्लेटलेट्स की अलग से भी चर्चा करेंगे, लेकिन संगठन में था तो वो दे दिए। आरबीसी पता होगा सबको भाई, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति का लाल होता है और ये व्हाइट होता है और इनकी कलर नहीं होती है। तो ये एक समझिए कि प्लाज्मा क्या है, एक आपका पात्र में प्लाज्मा है यानी कि पानी है, पानी का अंश ही भाग ही होता है क्योंकि 90% में जल नहीं होते हैं। ठीक है, और प्रोटीन होने के कारण ये थोड़ा सा गाढ़ा द्रव हो जाता है। उसके अंदर आपका डब्ल्यूसी डाला गया था तो कोई कलर का फर्क नहीं पड़ा, प्लेटलेट्स भी डाला गया कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जैसे आरबीसी डाला गया ना तो उसमें फर्क पड़ा क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, तो पूरे प्लाज्मा को क्या कर दिया, लाल कर दिया। तो प्लाज्मा में वो तीनों मिले हुए हैं, तब जाके आपका क्या रक्त का निर्माण हुआ है। ठीक है, प्लाज्मा अधिक मात्रा में होता है 55%, 45% में आपके तीनों होते हैं और तीनों मिले हुए हैं। ठीक है, और इनके साथ साथ और क्या क्या संगठन है। सबसे अधिक प्लाज्मा की बात करें, प्लाज्मा में 90% जल होते हुए भी गाढ़ा क्यों है, क्योंकि कहा जाता है प्लाज्मा जो होता है ना, चिपचिपा द्रव होता है और गाढ़ा द्रव होता है। गाढ़ा होने का कारण ये है कि इसके अंदर इतने सारे अवयव समाहित होते हैं हमारे प्लाज्मा में। ठीक है, रक्त का पीलापन भाग होता है। हमारा कोई हाथ कट भी जाता है तो थोड़ी देर बाद हम खोल के देखते हैं तो पीलापन छाया रहता है हाथों में, पीलापन सा हो जाता है, कपड़े में पीलापन सा आ जाता है, तो पीलापन आपका वही प्लाज्मा होता है क्योंकि इसका रंग जो होता है ना, हल्के पीले रंग का होता है। और चूंकि ये क्या है, गाढ़ा द्रव है, गाढ़ा हो जाता है, इसके अंदर बहुत सारे अवयव समाहित है इसलिए, है ना। क्षारीय द्रव है ना, क्षारीय इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे आयंस भी होते हैं, लवण होते हैं, यौगिक होते हैं, तो क्षारीय बन जाता है। 90% जल होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा में 90% जल होता है और 10% में आपका 7% क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। बाकी के 1 से 3% आपके जैव अणु भी होते हैं प्लाज्मा के अंदर, जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लिपिड, ये सब थोड़ी बहुत मात्रा में हमारे प्लाज्मा में भी पाए जाते हैं। प्लाज्मा बोलते हैं रक्त का ही पार्ट है, रक्त में पाए जाते हैं। लवण भी होते हैं, खनिज आयन भी होते हैं इसके अंदर। ठीक है, खनिज में जैसे कि Na+, कैल्शियम प्लस आयन जो होते हैं, मैग्नीशियम प्लस आयन होते हैं, तो ये सब हमारे प्लाज्मा में पाए जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हो रहा है आपका, देखिए ये आपका नीट की दृष्टि से भी, मतलब नीट वाले एग्जाम में भी मतलब पूछा जाता है, बफर बनाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है आपका। देखिए CaHCO3 यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो होता है हमारे प्लाज्मा में पाया जाता है आयन के रूप में। कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो होता है रक्त को बफर बनाता है। बफर का मतलब होता है जो हमारा रक्त होता है, अम्लीय जब अधिक मात्रा बढ़ जाती है ना कुछ बाहरी पदार्थों से, तो क्षारीयता कर देता है, क्षार से अम्ल कर देता है। मतलब हर हाल में अम्ल क्षार मिला के उसको उदासीन कर देना होता है। ठीक है, प्रभाव को कम करना होता है, अम्लीय प्रभाव को कम कर सकता है, क्षारीय को भी कम कर सकता है, उसी को बोल सकते हैं रक्त को बफर बनाने का काम करता है। कौन, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, याद रहेगा ना, कैल्शियम बाइकार्बोनेट हमारे रक्त का बफर बनाता है। इसमें साथ साथ आपके प्लाज्मा में एक डिफेंस प्रोटीन होता है। डिफेंस प्रोटीन बोले तो एक बहुत भारी अणु वाला प्रोटीन होते हैं, 2 लोग होते हैं डिफेंस प्रोटीन में। ठीक है, वैसे मुख्य प्रोटीन आपके 4 होते हैं, बताएंगे क्या करते हैं, लेकिन एक डिफेंस प्रोटीन कहलाते हैं जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ये प्रोटीन का नाम है आपका है लाइसोजाइम और कॉपर। ये हार्ड लेवल बता रहा है, नीट लेवल बता रही है वाला। ठीक है, और ना ऐसे नॉर्मली आप कितना जान सकते हो, तो ये भी आपका डिफेंस प्रोटीन भी आपका पाया जाता है आपके प्लाज्मा में, और इसका नाम है लाइसोजाइम और कॉपर। इनका काम क्या होता है कि हमारे रक्त में जो भी आपके टॉक्सिन बनते हैं, टॉक्सिन मतलब जहरीले पदार्थ, जो बाहरी कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर में इन्फेक्शन फैला देते हैं ना, वो या कोई बैक्टीरिया हो जाए हो, उसको मारने का काम भी करते हैं और उसके जो भी जहरीले पदार्थ हो शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं।
कौन है आपके प्रोटीन का नाम? डिफेंस प्रोटीन कहलाते हैं, लाइसोजाइम और कॉपर-डी। डिफेंस प्रोटीन आपके दो होते हैं, लाइसोजाइम और कॉपर-डी। याद रहेगा क्या करते हैं? हमारे शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकालते हैं या बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं। तो प्लाज्मा का परिचय भी खत्म हुआ नहीं है, क्योंकि प्लाज्मा में जो मुख्य प्रोटीन पाए जाते हैं 4 टाइप के, ठीक है। 7% प्रोटीन का भाग होता है, तो 4 तरह के अलग अलग प्रोटीन होते हैं। ये हमारे रक्त में क्या काम करते हैं तो देखते हैं। ये होता क्या है कि एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन्स है ना, ग्लोबुलिन भी होता है, शायद ग्लोबुलिन्स नहीं होता है, ग्लोबुलिन होता है। अल्बुमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है और फाइब्रोजिन्स होता है, ठीक है। अल्बुमिन का काम होता है शरीर का संतुलन बनाए रखना, प्राशन संतुलन मदद करना, ठीक है। और ग्लोबुलिन जो होता है हमारा शरीर के प्रतिरक्षा में मदद करता है। शरीर की प्रतिरक्षा करने के लिए और भी होते हैं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और बेसोफिल, ये सब जो होते हैं इनके साथ ही मिलकर इनकी रक्षा करने में मदद करता है ग्लोबुलिन प्रोटीन, जो हमारा प्लाज्मा में पाया जाता है। प्लाज्मा बोले तो रक्त में पाया जाता है। ये दोनों जो आपको दिख रहे होंगे प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेंस, ये जो होते हैं रक्त का स्पंदन करने में अपनी मुख्य भूमिका निभाते हैं कैल्शियम के साथ, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम के साथ फाइब्रिन जाल बनाता है, फिर प्रोथ्रोम्बिन आता है, उसमें एक लेयर बना देता है जिससे कि हमारा रक्त बाहर आना बंद हो जाता है, यानी कि रक्त का थक्का बन जाता है। रक्त का कैसे थक्का बनता है हम लोग प्लेटलेट्स में अच्छे से जिक्र करेंगे इन दोनों के बारे में, ठीक है, कि कैसे ये लोग कार्य करते हैं। इतना समझ लीजिए कि इनके प्लाज्मा के जो सदस्य हैं, इतने सारे सदस्य हैं, ठीक है, प्लाज्मा के अंदर जो 90% जो जल होता है, 7-10% इतने सारे मटेरियल होते हैं जो मिल के इस प्लाज्मा को पानी की तरह पतला ना करके गाढ़ा बना देते हैं और क्षारीय बनाते हैं, और थोड़ा सा कलर चेंज होकर इनका पीलापन आ जाता है, ठीक है। और अब ये इनका हो गया, तो अब चलते हैं, अब संगठित पदार्थ में देख लेते हैं जो 45% होते हैं। संगठित पदार्थ में हमारे क्या क्या है? संगठित पदार्थ में आपके रक्त की कणिका बोलते हैं, रक्त कणिका आती है, जैसे कि आरबीसी ना, रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कणिका कहते हैं। श्वेत ब्लड जो होते हैं हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, या इसको श्वेत रक्त कणिका, प्लेटलेट्स, इनको इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है, ठीक है। इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, इनका एक उपनाम और भी होता है। आरबीसी को बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। इनका अपना अलग अलग मुख्य कार्य होता है और इनके बारे में और अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे, अलग अलग टॉपिक के जरिए अभी जस्ट अध्ययन करेंगे। अभी हम बस इनका मॉड्यूल देख रहे थे कि रक्त में कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं, कितने सारे रक्त के अंदर समाहित होते हैं। एक बूंद रक्त की तुलना करो आप, कितने सारे क्या क्या होते हैं। जैसे कि ये तो हो गया आपका, यही तो संगठन कितने सारे होते हैं, लेकिन अभी भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ल्यूकोसाइट जो होता है हमारा डब्ल्यूबीसी, आपको पता होगा ये प्रतिरक्षा में मदद करता है हमारा, हमें ना प्रतिरक्षा करना मतलब हमें बाहरी आघातों से, बाहरी बैक्टीरियो से हमें रक्षा करता है। हम इतने बैक्टीरियो से घिरे रहते हैं ना कि हमें जीवन यापन करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन कुछ हमारे अंदर के भी सैनिक काम कर रहे होते हैं, तभी तो हम लोग दिन प्रतिदिन वही अवस्था में रहते हैं ना, बीमार बाई चांस से पड़ते हैं। तो प्रतिरक्षा कौन करते हैं? हमारे डब्ल्यूबीसी करते हैं। किसकी सहायता से? भाई कौन ऐसे हैं हमारे अंदर जो हमें रक्षा करते हैं? तो देख लीजिए, ल्यूकोसाइट के अंदर रक्षा करने के लिए दो लोग होते हैं, एक नाम है ग्रेन्युलोसाइट और एक नाम है एग्रेनुलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट में क्या अंतर है? ग्रेन्युलोसाइट का मतलब होता है ये कणयुक्त होते हैं, कण के रूप में होते हैं, और एग्रेनुलोसाइट का मतलब होता है ये अकण के रूप में होते हैं। कैसे होते हैं? कण युक्त है, लिख देते हैं हम, ये हमारे कण युक्त होते हैं, और ये हमारे कैसे होते हैं? ये हमारे होते हैं अकण युक्त, कण युक्त में नहीं होते। और दोनों में एक और खास अंतर ये है कि जो हमारे ग्रेन्युलोसाइट के सदस्य आपको दिख रहे होंगे, इनमें अधिक केंद्रक पाई जाती है। इनकी जो कोशिका होती है ना, इसमें अधिक केंद्रक पाई जाती है। अधिक केंद्रक जैसे हमारा न्यूट्रोफिल हो गया ना, इसके अंदर जो केंद्रक पाई जाती है बहुत अधिक समूहों में से जुड़ी होती है ना, अधिक केंद्रक पाई जाती है। यूसिनोफिल जो हो गया ना, इसके अंदर केंद्रक तो आपस में बहुत सारी ज्वाइन होती है ना, ऐसे फैली होती है, ये हमारी यूसिनोफिल हो गया। बेसोफिल की जो केंद्रक होती है ना, कुछ ऐसे होती है, यानी कि बहुकेंद्रिकीय भी इनको कहते हैं। बहु ना, इसका बहु को बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियर ना, पॉलीन्यूक्लियर भी कहा जाता है इन तीनों को ना। किनको कहा जाता है? इन तीनों को न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, इन तीनों में बहुत अधिक केंद्रक पाए जाने के कारण इन्हें हम लोग पॉलीन्यूक्लियर भी कहते हैं। पॉली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, न्यूक्लियर यानी केंद्रक वाले। और ये दो महासी जो हमारे ग्रेन्युलोसाइट में रहते हैं, अकण के रूप में, अकण की अवस्था में रहते हैं, इनमें केंद्रक मात्र एक ही पाया जाता है ना, इनको मोनोन्यूक्लियर कहते हैं, मोनोन्यूक्लियर कहते हैं, ठीक है। अब इनका हम मात्रा देख लेते हैं कि हमारे शरीर में इनकी कितनी मात्रा होती है। हालांकि पांचों हमारी रक्षा करते हैं, क्योंकि यह डब्ल्यूबीसी का काम होते हैं प्रतिरक्षा प्रदान करना। तो प्रतिरक्षा करने के लिए इनके पास दो सदस्य होते हैं, कणयुक्त होते हैं, अकणयुक्त होते हैं। कणयुक्त में बात करते हैं न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, ये तीनों जो होते हैं कण के अवस्था में पाए जाते हैं। और एग्रेनुलोसाइट जो होते हैं ना, कण वाले, अकण वाले में जिस मोनोसाइट आते हैं, लिम्फोसाइट आते हैं, ठीक है। सबसे अधिक जो मात्रा इनमें होती है, मोनोसाइट की अधिक मात्रा होती है, ठीक है। और लिम्फोसाइट में भी इनके भी दो प्रकार, यानी कि प्रकारों के प्रकार, इनके भी दो प्रकार आ गए, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट।
लिम्फोसाइट में बी और टी लगाने का कारण ये है कि हमारा जो लिम्फोसाइट होता है, अगर वो अस्थि मज्जा बन रहा है, प्रतिरक्षा जो प्रणाली है ना, अस्थि मज्जा में बन रहा है लिम्फोसाइट, बोन मैरो कहते हैं, तो वहां पर पहचान बोन मैरो का बी लगा दिया गया है, बोन मैरो में जो बनेगा उसको बी लगा दिया गया है। और एक थाइमस ग्रंथि भी होता है, वहां पे अगर लिम्फोसाइट बना हुआ है तो इसीलिए वहां पर टी लगा हुआ है, ठीक है। इसलिए दो टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। सबसे अधिक मात्रा जो होती है ना हमारे शरीर में मोनोसाइट की होती है, 72% होती है, देख लो। उसके बाद आपका न्यूट्रोफिल की होती है, न्यूट्रोफिल के बाद आपकी होती है लिम्फोसाइट की होती है, 25 से 30% होती है। इओसिनोफिल की मात्रा कम होती है, सबसे कम आपकी बेसोफिल की होती है। मोटा मोटी अध्ययन कर लेते हैं कि इनका काम क्या होता है। देखिए, मान लीजिए हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया प्रवेश कर गया, ठीक है, प्रवेश कर गया, तो पहले तो लार हमारा जो होता है, लार का सिक्रेशन होता है, तो वो उनके अंदर भी बहुत सारी एंजाइम होती है, तो जो उसको मारने की क्षमता रखती है। अगर वो वहां से भी बच गया है ना, तो हमारे आंत जो होती है ना, आंत में तेजाब होता है ऐसे नाम का, वो वहां से नहीं बच सकती, उसको सड़ा गला देगा, वहीं पे खत्म कर देगा। लेकिन फिर भी वहां से अगर बच गई, तो आंत में भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, क्षारीय अम्लीय चेंज होते रहते हैं, तो वहां से प्रभाव से अगर बच गया, तो अगर वो रक्त में कैसे भी पहुंच गया ना, तो रक्त में हमारे पास 5 सैनिक ऐसे होते हैं जो उसको मारना ही मारना है, यानी कि मार डालेगी ही, ठीक है। उसमें अब सबसे पहला काम किसका होता है, पांचों में से सबसे पहला काम लिम्फोसाइट का होता है। लिम्फोसाइट उसको पहचानेगा। हमारे शरीर में जो बाहरी बैक्टीरिया या वायरस प्रवेश कर गए होते हैं, कैसे भी, किसी माध्यम से, खाने पीने के माध्यम से या किसी के संपर्क में आने के माध्यम से, कैसे भी, तो रक्त में जाने के बाद ये रक्त में ही होते हैं कहीं ना कहीं। उसमें पांचों में से सबसे पहला काम होता है हमारा लिम्फोसाइट का। लिम्फोसाइट क्या करेगा, पहचान करेगा कि हमारे शरीर में कोई बाहरी आया है कि नहीं आया। उसको तुरंत मालूम चल जाता है कि हमारे शरीर में कोई बाहरी मेहमान भी आया हुआ है, और वो एक्टिव हो जाता है। लेकिन खुद वो मारता नहीं है, वो मोनोसाइट को इशारा करता है, मोनोसाइट को प्रेरित करता है, भाई हमारे देखो रक्त में कोई आ गया है, उसको जल्दी मारो, मार के भगाओ। मोनोसाइट सबसे बड़ी भक्षण कोशिका में आती है, इसका नोट कर लीजिएगा। सबसे बड़ी ये भक्षण है, सबसे बड़ी भक्षण कोशिका आपकी कौन है, मोनोसाइट ही है। तो मोनोसाइट तुरंत जाती है, उसको भक्षण कर डालती है, मार डालती है। और आपका जो दिख रहा होगा ना इसका न्यूट्रोफिल इसको पचा डालती है, मतलब उसको रास्ते साफ कर देती है। ना किसी को मर्डर करना तो कोई ठिकाना लगाता है, उसी प्रकार से ये इशारा करता है, पहचान करता है, ये मर्डर करता है बैक्टीरिया का, ठीक है ना। मर्डर करने के बाद ये उसका न्यूट्रोफिल काम तमाम कर देता है, उसका एक नामो निशान नहीं छोड़ता बॉडी में, क्या पता जो लाश है वो फिर से जिंदा हो जाए, बैक्टीरिया का लाश। तो इसलिए तीनों होते हैं। इनका काम जो होता है ना, ये जैसे कि यूओसिनोफिल है, ये हमारा प्रतिरक्षा क्या बोलते हैं, परिसंचरण सॉरी, ये पराशनिक संतुलन में थोड़ा सा हेल्प करती है इनकी। और जो बेसोफिल होती है ना, ये इनको हम लोग मास्ट कोशिका के नाम से भी जानते हैं। बेसोफिल ऊतक में पाई जाती है, मास्ट कोशिका में पाई जाती है बेसोफिल, ठीक है। हमारे शरीर के ऊतक में एक मास्ट कोशिका होती है, वहां पे ये पाए जाते हैं बेसोफिल। अलग से क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। मास्ट कोशिका में कौन सा क्या पाया जाता है, आपका बेसोफिल पाया जाता है। ये करते क्या, हमारा जो शरीर में जो इन्फेक्शन होता है, एलर्जी होता है, तुरंत सूजन हो जाती है, जलन हो जाती है, रेड हो जाते हैं, तो ये स्राव करती है आपका हिस्टामिन, इसको बोलते हैं ना हिपैरिन, और क्या बोलते हैं इसका, हिस्टामिन का स्राव करते हैं, जिससे कि आपका एलर्जी प्रतिक्रिया में ये लोग, मतलब एलर्जी प्रतिक्रिया से हमें थोड़ा सा बचाव होती है। एलर्जी प्रतिक्रिया के दौरान ये अपना रिएक्शन करती है, मात्रा कम है लेकिन प्रतिरक्षा हमें एलर्जी के समय करती है, ठीक है। तो ये आपके रक्त के संगठक थे, देख लीजिए रक्त में आपके इतने सारे संगठक थे जो हमें मिलके हमारी रक्षा करती है, हमारे कितने काम करते हैं, सब इसी रक्त का संगठन थे। अभी हमें रह गया है पढ़ना आरबीसी, डब्ल्यूसी, प्लेटलेट्स, इनके बारे में बहुत अच्छे से विस्तार से एक एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ मेरा रक्त के पार्ट के बारे में था समझाना, मकसद मेरा ये था कि हम रक्त के पार्ट को खोलें, देखिए कि एक रक्त में क्या क्या समाहित है। जितना हम लोग समझते थे हल्का रक्त, एक बूंद रक्त, इसकी कीमत बहुत बड़ी हो गई भाई। तो रक्त की कीमत देख लीजिए, रक्त में क्या क्या निकल गया आपका, ठीक है। इसलिए बहुत सारे आपको मतलब फायदा होगा आगे चल के एग्जाम की दृष्टि से भी। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, आप लोग इसको नोट करो, पढ़ो, लिखो, और आगे हम लोग बात करेंगे आरबीसी, डब्ल्यूसी, प्लेटलेट्स के बारे में। ओके।